तो अब हम अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, जो कि फोर्थ यूनिट है। इसका नाम है रेनिंग रेन फॉरेस्ट। इट मीन्स रेन फॉरेस्ट का मतलब होता है वर्षा वन, यानी ऐसे ऐसे वन जो जिनकी जहाँ पे काफ़ी वर्षा होती है, कहाँ पे जिनकी वजह से उस क्षेत्र में काफ़ी बारिश होती है, ठीक है। और वो अक्सर वनों के राजा के रूप में जाने जाते हैं। तो अब इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन यहाँ दी हुई है, रेन फॉरेस्ट आर वेरी डेंस। जो रेन फॉरेस्ट, जो वर्षा वाले वन होते हैं, वो काफ़ी घने होते हैं, बिकॉज ऑफ द थिक ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइफ। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्लांट लाइफ, उनकी जो ग्रोथ की शैली होती है, वो काफ़ी थिक होती है, काफ़ी घने, एक काफ़ी डेंस एरिया में वो अपने आप ग्रोथ करते हैं। दिस इज़ ड्यू टू द हैवी रेनफॉल एंड द काइंड ऑफ क्लाइमेट एज वेल। ये क्यों होता है? ये उस एरिया में, उस प्रॉपर एरिया में काफ़ी अधिक बारिश की वजह से और उस वहाँ के क्लाइमेट की वजह से होता है। अब नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके बारे में हम जानते हैं और साथ साथ उनके बारे में पढ़ते चलेंगे। विच ऑफ दिस इज अ वेरिएंट ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल मतलब क्या होता है? उष्णकटिबंधीय। मीन्स जो काफ़ी गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि विच ऑफ दिस इज अ वेरिएंट ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इनमें से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का प्रकार है, एक टाइप है? तो सवाना, फर्स्ट ऑप्शन आपका है सवाना और सेकंड ऑप्शन है मैनग्रोव, जिसका मतलब होता है सदाबहार वन। तो इसका आंसर हो जाएगा मैनग्रोव फॉरेस्ट, यानी सदाबहार वन, जो कि हम एक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का प्रकार होते हैं। सेकेंड है आपका सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर टिपिकली डीप बट नॉट वेरी फर्टाइल। इट मीन्स उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो मिट्टी होती है वो आमतौर पर तो काफ़ी थिक होती है, काफ़ी गहरी होती है, लेकिन बहुत उपजाऊ नहीं होती है। अब ये पूछ रहा है ट्रू है या फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा ये ट्रू है। थर्ड है हमारा व्हाट इज अ मेजर थ्रेट टू रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इट मीन्स वर्षा वन, जो इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? वर्षा वन पारिस्थितिकी में के लिए एक सबसे बड़ा खतरा, एक बड़ा खतरा क्या होता है? तो इलीगल लॉगिंग और वॉल्केनोज, दो ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इलीगल लॉगिंग, ठीक है। वॉल्केनोज का मतलब होता है यहाँ पे ज्वालामुखी। फोर्थ स्टेटमेंट हमारा दिस रेन फॉरेस्ट हैज बीन रिफर्ड टू एज द लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट। इट मीन्स इस वर्षा वन को हमारे ग्रह के फेफड़े, एक लंग्स के रूप में अक्सर प्रदर्शित किया जाता है। तो वो कौन सा? दो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट है द एशियन रेन फॉरेस्ट और द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। अब इसमें से जो सही आंसर है वो है द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। अमेजॉन के वर्षा वन जो होते हैं। अब अमेजॉन रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है? ये साउथ अमेरिका के पास एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र है जहाँ पे ये ऐसे वन पाए जाते हैं। फिफ्थ है व्हाट इज द टॉप पार्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट कॉल्ड, ठीक है। अब ये फिफ्थ ऑप्शन से चलने से पहले मैं आपको बताता हूँ, हमेशा जब भी रेन फॉरेस्ट की बात हम करते हैं तो वो हमेशा 4 पार्ट में होते हैं, ठीक है। उसके हमेशा 4 लेयर होते हैं जो कि जिनका नाम होता है एक इमर्जेंट लेयर, कैनोपी लेयर, अंडर स्टोरी लेयर और फॉरेस्ट फ्लोर लेयर। हम जैसे जैसे पेड़ों को, उन वनों को नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ लाते हैं तो उन्हें 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि उसी लेयर के अकॉर्डिंग उनकी ग्रोथ, उनके डेंस होने का तरीका, ये सारे डिपेंड करता है वहाँ पे। तो फिफ्थ स्टेटमेंट है व्हाट इज द टॉप पार्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट कॉल्ड। मीन्स वर्षा वनों के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इमर्जेंट लेयर, यानी जो टॉप पार्ट होता है हमारे वर्षा वनों का उसका नाम होता है इमर्जेंट लेयर। इमर्जेंट लेयर को हिंदी में आप कह सकते हैं आकस्मिक परत कहते हैं। या यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस ऊंचाई तक बहुत ही कम कोई चिड़ी, कोई एनिमल या फिर कोई रेप्टाइल ऊपर तक, इतने ऊपर तक
जा सकता है, क्योंकि जो भी सदाबहार वन होते हैं, ठीक है, जो भी रेन फॉरेस्ट वर्षा वन होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं किसी किसी एरिया में। नेक्स्ट है हमारा, इन वॉट लेयर ऑफ द रेन फॉरेस्ट डू स्नेक्स लिव, यानी जो स्नेक्स होते हैं वो वर्षावन के किस परत में रहते हैं। वर्षावन यानी पेड़, वर्षावन में जो पेड़ होते हैं उनमें किस परत में ये रहते हैं। तो जो हमारा सेकंड, अब यहाँ पे दो दिए हुए हैं, दो लेयर, इमर्जेंट लेयर और कैनोपी लेयर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा कैनोपी लेयर। अब कैनोपी लेयर जो होता है वो इमर्जेंट लेयर के तुरंत नीचे का लेयर जो होता है उसे कैनोपी लेयर कहते हैं। ये काफ़ी घना होता है, इसमें स्नेक्स और बाकी एनिमल्स भी इसी में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये घने होने के कारण इसमें तेज हवा और काफ़ी तेज बारिश, इन सब का असर थोड़ा कम होता है। सेवन्थ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल एरिया डज नॉट हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इट मीन्स किस क्षेत्र में, किस टाइप के क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें से नॉर्थ अमेरिका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज द ग्रीन मंटेला, ग्रीन मंटेला क्या कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लें, ऑप्शन इसमें दिया है रेन फॉरेस्ट स्पाइडर और रेन फॉरेस्ट फ्रॉग, तो इसका सही आंसर है रेन फॉरेस्ट फ्रॉग। अब ग्रीन मंटेला क्या होता है इसे समझते हैं। ग्रीन मंटेला एक मेंढक की एक प्रजाति होती है, ठीक है, जो अक्सर सदाबहार वनों में ही पाई जाती है, जो अक्सर वर्षा वनों में ही पाई जाती है। क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का इकोसिस्टम ऐसा होता है जो उन्हें रहने के लिए काफ़ी अनुकूलता देता है एक तरीके से। नाइन्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन अ रेन फॉरेस्ट। तो मैंने आपको बताया कि रेन फॉरेस्ट में अभी 4 लेयर होते हैं, जिनका नाम है इमर्जेंट लेयर, कैनोपी लेयर, अंडर स्टोरी लेयर एंड फॉरेस्ट फ्लोर लेयर, जिसमें फॉरेस्ट फ्लोर लेयर आपका सबसे निचली परत होती है। लास्ट स्टेटमेंट आपका है, द ब्रिलियंटली कलर्ड बर्ड फाउंड इन ट्रॉपिकल अमेरिका इज द लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ पैरट्स, यानी उष्णकटिबंधीय अमेरिका में पाए जाने वाला ये शानदार रंगीन पक्षी जो है वो तोते की एक सबसे बड़ी प्रजाति होती है। तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम है मकाओ, ठीक है। और सेकंड हमारा दिया हुआ है पेरीविंकल। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मकाओ। पेरीविंकल क्या होता है, पेरीविंकल एक तरह से एक वनस्पति का प्रकार होता है, ठीक है। तो तीसरा और चौथा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट वीक जब भी आगे आने वाले टाइम में इन्हीं 4 चैप्टर से आपका यूनिट टेस्ट भी होना है, ठीक है। तो इन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से आप ये चारों यूनिट ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इन्हें तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।